नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एससे कोचिंग सेंटर 2 पर। श्रेष्ठा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रवेश परीक्षा क्लास 9th के लिए, तो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर क्लास 11th के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें से भी आप लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जो बच्चे क्लास 9th के प्रवेश परीक्षा के लिए देख रहे हैं वो सभी लोग पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि बच्चों मैं आप लोगों के आज के इस क्लास में सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चनों को कराऊंगा, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी इत्यादि सब चीज़ें वहाँ पर रहेगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें से कुछ क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं, तो ज़्यादातर चांस है कि आपकी बार भी आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग का जो सिलेबस है एनसीईआरटी, उसी से ही क्वेश्चन को उठाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आप लोग की तैयारी में मददगार साबित हो रहा है, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। ठीक है, तो ये बहादुर शाह जफर ने किया था। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, मैं केवल यहाँ पर सही ऑप्शन ही बता रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, थोड़ा समय की बचत होगी और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया जा सकता है। ठीक ठीक है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन के आंसर को ही सीधा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 1919 में हुआ था। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए। किस आंदोलन के दौरान नमक कानून तोड़ा गया था, किस आंदोलन के दौरान नमक कानून तोड़ा गया था, तो सही ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार शुरू करने के लिए किससे अनुमति ली थी, तो ये जहांगीर से ली थी। ठीक है, चलें। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। ठीक है, ये सही हो जाएगा। किसके शासनकाल में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। महिलाओं के लिए सती प्रथा को किसने समाप्त किया, तो ये समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलें, अगला प्रश्न है, किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग के एग्जाम में पहले भी आया हुआ है। ऐसे सूची 1 सूची 2 दे दिया जाता है और मिलाने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान में रखेंगे कि किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो इसको आप लोग कई बार इसको सुन के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये भी महत्वपूर्ण है, तो 1885 में हुई थी। ठीक है, मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्जाम से संबंधित है, और ज़्यादातर चांस है कि आप लोग के एग्जाम में आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए पूरा अंत तक जरूर तैयार करें आप लोग बच्चों। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किए हैं, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उतना क्वेश्चन जरूर तैयार करके आप लोग एग्जाम में जाएंगे बच्चों। आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, चले। प्राकृतिक संसाधनों का उदाहरण क्या है, तो इसमें दिए गए ऑप्शन में है, देख सकते हैं, कारखाना, जल, मशीन, सड़क। ठीक है, तो ये जल जो है वो प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। बच्चों यहाँ पर देखिए, कुछ हो सकते हैं डिस्टरबेंस आप लोग का हो सकता है, कुछ कुत्ते भौंक सकते हैं या कुछ डिस्टरबेंस हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप डिस्टरबेंस पे ना ध्यान देके मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, उसको ध्यान दें, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, डिस्टरबेंस से आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलें। देखिए, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है, तो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण यहाँ पर सौर ऊर्जा है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं वो मात्रा में असीमित होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। चले, भूमि उपयोग का कौन सा प्रकार कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है, तो इसमें है उपजाऊ मैदानी भूमि। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलें, मृदा अपरदन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, वृक्षारोपण। ठीक है, चलें, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, चेनापूंजी। ठीक है, चलो। मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण क्या है,
तो भवन जो है वो मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण है। किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। जल संरक्षण का एक तरीका क्या है? वर्षा जल संचयन, ठीक है, मतलब वर्षा के जल को एकत्र करना, ठीक है। चलो, भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला वन प्रकार कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जो वन पाया जाता है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। संसाधनों के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भविष्य के लिए संसाधनों को बचाना, ठीक है, संसाधनों के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देखें। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। चले, भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। चलो, कानून के समक्ष समानता किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो समता का अधिकार में है, ठीक है। चले, संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन जो है वो राज्यसभा है, ठीक है। चले, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक, सी ऑप्शन सही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना, ठीक है। चले, अगला प्रश्न देखो। किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है पहले। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? इसको भी पूछा गया है, ठीक है। तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद की क्या भूमिका है? तो संसद की जो भूमिका है वो कानून बनाने की है, ठीक है। चलें, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न देखते हैं। किसने अहिंसा को स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य हथियार बनाया? तो जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी, उन्होंने अहिंसा को स्वतंत्रता के लिए मुख्य हथियार बनाया था, ठीक है। भारत में सबसे अधिक उत्पादित फसल कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक चावल होता है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। किस मौलिक अधिकार के तहत बाल मजदूरी पर रोक है? तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी पूछा गया है, ठीक है। चलें, दो आप शब्द का अर्थ क्या है? दो आप शब्द का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। चलिए, किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? तो ये अगस्त क्रांति को, ठीक है। चलो, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। किस प्रकार की मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी, ठीक है। चले, किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है बच्चों। भारत में लोकतंत्र का कौन सा रूप है? भारत में लोकतंत्र का प्रतिनिधि लोकतंत्र, ठीक है। चलो, अगला है, किस संसाधन को काला सोना कहा जाता है? तो कोयले को काला सोना कहा जाता है, ठीक है। एक मिनट बच्चों, किस संसाधन को काला सोना कहा जाता है? पेट्रोल को बच्चों, ठीक है, सॉरी, पेट्रोल को, ठीक है। चलो, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो ये चौरी चौरा कांड के बाद, ठीक है। चलो, अगला देखो, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। ये महत्वपूर्ण है बच्चों, सी ऑप्शन सही है, 22 जुलाई 1947, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में कपास की खेती सबसे उपयुक्त है? तो काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे उपयुक्त है, ठीक है। चलो, किसे भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। चले, अगला प्रश्न देखो, सतत विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो यह है पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखो, किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया?
किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। अगला प्रश्न देखो, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ये बच्चों कंचनजंगा है। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये भी। ठीक, चले। कानून का शासन क्या सुनिश्चित करता है? सभी के लिए समानता। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो ये ऐसा प्रश्न कि किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की, ऐसे क्वेश्चन बच्चों महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर देखना। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो पे आप बने रहेंगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी तैयारी यहीं से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, कि आप लोग के एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो ये दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, चलो। जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? तो ये है समुद्र से दूरी। ठीक है, चलें। तो इस प्रकार से बच्चों आपने तो इस प्रकार से आप लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसमें 50 में से कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हैं। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।